वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी डिट। आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे व्यक्तित्व विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस। इससे पहले हमने व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी को कंप्लीट करवा दिया है। यदि वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर चैनल में जाके देख सकते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ है कि कभी भी दो व्यक्ति के जो गुण है वो एक समान नहीं हो सकते। उनके व्यवहार में, उनके रंग रूप में और उनके व्यक्तित्व में हर प्रकार का डिफरेंस मिलेगा। व्यक्तित्व विभिन्नता से तात्पर्य है कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं हो सकते। उनके दो व्यक्ति हैं तो उनके शरीर में कुछ न कुछ अंतर मिलेगा, मानसिक सोच में, संवेगात्मक रूप से उनमें अंतर रहेगा। व्यक्तित्व विभिन्नता का सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा अपनी पुस्तक हेरेडिटी जीनियस के अंतर्गत किया गया। व्यक्तित्व विभिन्नता का जो है सर्वप्रथम वर्णन फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक थे गाल्टन महोदय ने अपनी पुस्तक हेरेडिटी जीनियस में इसका वर्णन किया है। इसके अलावा टायलर, जेम्स डेवर, स्किनर, कैटरर, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी इस पर योगदान किया है। टायलर महोदय के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्नता की परिभाषा है शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। स्किनर महोदय ने परिभाषा दी है व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। ये परिभाषाएं व्यक्तिगत विभिन्नता की हैं। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं। पहला पॉइंट है विभिन्नता या विचनशीलता। कोई भी दो शील गुण दो व्यक्तियों में समान नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है प्रशांता प्रतिमानता। व्यक्तियों के समूह को किसी शील गुण के आधार पर मापा जाए तो बहुत ही कम व्यक्तियों में शील गुण अधिक या कम मात्रा में होंगे। अधिकतर व्यक्तियों में शील गुण समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि की विभेदी दर। बालकों की शारीरिक वृद्धि में अंतर पाया जाता है, अर्थात दो बालक होंगे तो उनकी ग्रोथ पे, उनके वजन पे अंतर मिलेगा। नेक्स्ट है सीखने की विभेदी दर। सीखने की क्षमता में अंतर होता है, अर्थात समान आयु के दो बालक हैं तो उनमें सीखने की जो गति होती है किसी में धीमी होती है तो किसी में बहुत तेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शील गुण में परस्पर संबंध। किसी एक शील गुण में अंतर दूसरे शील गुणों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव। इनके प्रभाव कारण व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जब दो भी व्यक्ति होंगे तो आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव उनके व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार की बात की जाए तो पहला है बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता मिलेगी। शारीरिक स्तर पर आधारित विभिन्नता, अर्थात दो बालक हैं तो उनकी शारीरिक जो वृद्धि है किसी में धीमी गति से होगी और किसी में तीव्र गति से। यदि बुद्धि स्तर की बात की जाए तो कोई बहुत ही बुद्धिमान बालक होता है और कोई बहुत ही धीमी गति से सीखने वाला होता है, कोई समान गति से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक विभिन्नता मिलेगी, उपलब्धि में विभिन्नता होगी। नेक्स्ट है सीखने की गति में विभिन्नता। नेक्स्ट पॉइंट है आदतों में विभिन्नता। दो बालक होंगे तो उनके आदतों में विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है गत्यात्मक योग्यता में विभिन्नता। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत में विभिन्नता, रुचि में भिन्नता और अभिरुचि में भिन्नता, अवृत्ति में भिन्नता। ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। कुल टोटल 11 प्रकार हैं। पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत विभिन्नता को जो कारक प्रभावित करते हैं वो है वंशानुक्रम, वातावरण, जाति एवं देश, आयु एवं वृद्धि, परिपक्वता, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, समुदाय, धर्म, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान और लिंग भेदी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता की अध्ययन की विधियाँ। पहली विधि है बुद्धि परीक्षण विधि, उपलब्धि परीक्षण विधि, संवेगात्मक परीक्षण विधि, रुचि परीक्षण विधि, अक्षमता परीक्षण विधि और व्यक्तिगत परीक्षण विधि। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण कार्य। शिक्षक द्वारा पाठ्य योजना व उद्देश्यों का निर्धारित करना, कक्षा कक्ष की स्थिति को देखना। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षार्थियों को योग्यता अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करना।
ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण जो कार्य हैं, हमें किस प्रकार से कार्य करने हैं, उन सभी के ये उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है विभिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना। नेक्स्ट है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करके उसी अनुरूप शिक्षा देना। नेक्स्ट पॉइंट है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाते समय शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है बालकों को प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि व अधिगम तत्परता जागृत कर। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा का सीमित आकार रखा जाए, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जाए, शिक्षक द्वारा बालक को पहचाना जाए, छात्रों का वर्गीकरण करना, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा देना, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण करना, विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था हो, विशेष पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, समुचित गृह कार्य दिया जाए, शारीरिक दोषों की ओर ध्यान दिया जाए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, अंधों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाए। जो अंधे बालक होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करें। नेक्स्ट है अंधे बच्चों को संगीत व हस्तकला की शिक्षा प्रदान की जाए। मूक बधिरों के लिए ओष्ठ लिपि अर्थात सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाए। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता आपके कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।